कंडक्टर से रिलेटेड। हाँ देखिए बेटा, तो हमने कंडक्टर के प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि एक स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से फील्ड कैसे पैदा होता है, पोटेंशियल कैसा होता है, और इनसाइड चार्जेस से नेट फील्ड आउटसाइड नहीं आ पाएगा, पोटेंशियल नहीं आ पाएगा, ये सब बात कर ली थी हमने। ठीक है, अब हम देख रहे हैं चार्ज इनसाइड। अब देखिए हम क्या देखने वाले हैं, चार्ज इनसाइड, चार्ज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग, चार्ज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग स्फीयर, charge induced in conducting sphere when a point charge is placed, when a point charge, इसको लिख लेंगे बेटा आप लोग भी कॉपी में, कंडक्टर का ये पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं फिर, इसको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेंगे। ये भी लिखा हुआ भेजूंगा मैं आपको, बट आप एक बार कॉपी में जरूर लिख देंगे जिससे हमेशा के लिए सेव हो जाए, नहीं तो फिर बार बार इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं आप सेम चीजों में। Charge induced in conducting sphere when a point charge is placed at its center। ठीक है, तो देखो आप क्या, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लो कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल, स्फीयर की जगह भी शेल ज्यादा प्रेफर करूंगा, कहना मैं शेल है, उसके सेंटर पर आपने पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया। ठीक है, शेल की थोड़ी सी थिकनेस भी दिखा देता हूँ, बहुत कम थिकनेस है इसकी, यहाँ दिखा दी है मैंने इस तरह की, बट है, कितनी भी कम हो है तो सही। तो ये पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है इसके सेंटर पे। अभी का कुछ कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, वो कर, हो गया, एंटर हो गया। अब मैं अगली बार से किसी को कोर्स बना दूंगा और फिर वो एंटर कर लेगा। ठीक है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ सारी क्लास। चार्ज इंड्यूस इन द कंडक्टिंग शेल व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो आपका ये क्या शेल है, शेल, कंडक्टिंग शेल व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, यहाँ भी रख देते हैं शेल, कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। आपने कंडक्टिंग शेल के यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिया, तो कहाँ कितना चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं इनर सरफेस की, बात कर रहा हूँ जो इनसाइड सरफेस है, इस इनसाइड सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, बताइए, ये बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इनसाइड सरफेस पर कंडक्टर की, और कहीं कोई चार्ज नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ तो आप ये ऐसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड एक गॉसियन स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस शोन, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस shown in figure, Gaussian surface shown in figure must be zero। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ रही है क्या, क्यों, क्योंकि आपकी गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज क्यू इन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हैंस द चार्ज ऑन द इनसाइड सरफेस, चाहे से आप इनसाइड सरफेस को S1 कह दीजिए और बाहर वाली को S2 कह दीजिए। ठीक है, तो हैंस चार्ज ऑन इनसाइड सरफेस, हैंस चार्ज ऑन इनसाइड सरफेस, चार्ज ऑन इनसाइड सरफेस S1, चार्ज ऑन इनसाइड सरफेस S1 मस्ट बी माइनस क्यू। ये बात क्लियर है क्या बेटा, देखो एक एक स्टेप पे पूछता चलता हूँ, बिल्कुल समझते चलेंगे। ठीक है, ये अक्षर लेट हो गया यार, अक्षर देखो यहीं से शुरू किया हमने बस। चार्ज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग शेल व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट इट्स सेंटर, ये आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग शेल है मतलब, थोड़ी सी थिकनेस भी दिखा रखी है उसकी, और उसके सेंटर पर आपने चार्ज क्यू प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि इस इनसाइड सरफेस S1 है, आउटसाइड सरफेस S2 है। ठीक है,
तो इस इनसाइड सरफेस S1 पर चार्ज इंड्यूस कितना होगा? बेटा ये बहुत ध्यान से समझेंगे और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये ना बुक में ना किसी में, जैसे बता रहा हूँ सारे कंडक्टर की प्रॉब्लम बना देंगे कैसा भी दे दो। ठीक है, बट ध्यान से अभी सुनना पड़ेगा आपको पूरे 2 लेक्चर नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, और पढ़ना जरूर है एक बार घर पे जरूर, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में। अगले लेक्चर बिना पढ़े आ गया आज का लेक्चर तो फिर सब गोल है, सही बता रहा हूँ। तो आपने सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। ये दो सरफेसेस बता रहा हूँ मैं आपको, S1 और S2। और ये जो आपकी मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है कंडक्टर के अंदर है पूरी स्फेरिकल सरफेस। तो इस सरफेस से चार्ज जितना भी पास होगा दैट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, सॉरी, दिस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है, तो पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर चार्ज एनक्लोज मस्ट बी जीरो, हैंस यहाँ पर क्यू रखा हुआ है तो इसलिए S1 पर चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू। ठीक है, तो अंदर वाली पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, क्लियर है आपको बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ आउटर सरफेस S2 पर कितना चार्ज होगा? आउटर सरफेस S2 पे कितना चार्ज होगा? तो ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? नाउ फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, केवल किससे बोल रहा हूँ बेटा? और कोई गॉस लॉ नहीं लगा रहा, केवल चार्ज कंजर्वेशन से बोल रहा हूँ। चार्ज कहीं से पैदा होके नहीं आ सकता। बाहर वाले को आपने चार्ज नहीं दिया था, कोई चार्ज नहीं था, तो उस पर चार्ज, नेट चार्ज उस पर जीरो होगा, क्योंकि रास्ता नहीं है उस पर कहीं से चार्ज आने। हाँ सुशांत, कोई बात नहीं, आप वो देख लेना यार, वीडियो वो देख लेना आप। क्या कह रहा हूँ मैं, वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर भी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दोस्त से सही हो जाए, कई लोगों का, बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है ना स्क्रीन शेयरिंग से। तो अगर ये काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, देख लो। ठीक है, अब इम्प्रूव हुआ होगा थोड़ा। तो नाउ फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन चार्ज ऑन आउटर सरफेस मस्ट बी जीरो। चार्ज ऑन आउटर सरफेस S2 मस्ट बी जीरो। आउटर सरफेस पर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन से बोला है, पहला मैंने गॉस लॉ से बोला था। ठीक है। हम्म अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरह का होगा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना सही नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ है, अच्छी राइटिंग में नहीं, मैं थोड़ा अच्छी तरह लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन S1 एंड S2, मतलब यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये बता सकते हैं क्या? जो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? हाँ, तो आपने आपने ये तो समझ लिया कि आपका ये चार्ज है, सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, और ये इसकी क्या है, आपकी बाउंड्रीज हैं इस तरह की, और इधर सेंटर पे क्यू है, माइनस क्यू आपने अंदर बोल दिया, प्लस क्यू आपने अंदर बोल दिया, ये बात समझ में आ चुकी है आप? ठीक है, तो माइनस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। माइनस क्यू विल बी, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली क्यों होगा? माइनस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं राधिका आप बताइए एक बार। राधिका, माइनस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, अंदर वाली सरफेस S1 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं बेटा, वो आपको बोला था आइसोलेटेड चार्ज में होता है वो यहाँ पर ये चार्ज नहीं दिख रहा क्या इसको सेंटर पे? हाँ,
अच्छा, सिमेट्री से बोल रहे हैं आप, सिमेट्री से बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये लॉजिक फिर भी ठीक है, ये आप सिमेट्री से बोलना चाह रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है किसी पॉइंट पर चार्ज अलग होने का, यही कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है वो। हाँ बिल्कुल, वो भी एक ठीक है यहाँ पे, ठीक है, बट उसका और अच्छा रीजन मैं आपको बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि आप माइनस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बिकॉज नेट फील्ड नेट फील्ड आउटसाइड कंडक्टर, ये जो बाउंड्रीज हैं इसके अंदर के सारे चार्जेस को मिलके बाहर फील्ड कितनी प्रोड्यूस करनी है, जीरो फील्ड प्रोड्यूस करनी है। ध्यान से सुन लेंगे बेटा, नेट फील्ड, और ध्यान से सुनेंगे आपने, अभी एक चीज और बतानी है मुझे, बिकॉज नेट फील्ड आउटसाइड बाउंड्री, आउटसाइड बाउंड्री कौन सी बाउंड्री, S1, ड्यू टू ऑल इनसाइड चार्जेस, ड्यू टू ऑल इनसाइड चार्जेस मस्ट बी जीरो, ड्यू टू ऑल इनसाइड चार्जेस मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पर कोई पी पॉइंट पकड़ लिया मान लो आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, तो आपका एक बात सुन लो बेटा, इस क्यू के बीच में कुछ भी आए, डाइलेक्ट्रिक आए, कंडक्टर आए, क्यू हमेशा यहाँ पर, केवल क्यू यहाँ पर हमेशा कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में कंडक्टर आ रहा है, इंसुलेटर आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। अभी आपने अगर सुना हो, पता नहीं, हाँ शायद लेक्चर्स में सुना होगा आपने, मैंने डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी बताया, जिसने लेक्चर सुने होंगे शायद उसने। हाँ तो क्यू, हाँ नहीं लाइक, हाँ ये Q1 और Q2 जो है आपके, अगर आर डिस्टेंस पर है तो कुछ भी हो जाए इन दोनों, Q1 तो Q2 पर कितना लगाएगा हमेशा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही लगाएगा, वही। हाँ, नेट फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस कम हो जाएगा। तो आपको देखो दो चार्जेस, एक सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, एक माइनस क्यू इस सरफेस पर रखा हुआ है। अगर ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो ये आर डिस्टेंस पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थोड़ी नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बात हो चुकी है ना, जब स्फीयर पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो वो सेंटर से आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए आप पी पर नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी, तीन बातें हुई हैं अब तक, अभी ध्यान से सुनेंगे। एक बार रुको रुको, एक बार रुको, हाँ एक बार रुको। तीन पॉइंट कौन से हैं आपके, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट बोला कि मैंने अंदर चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, माइनस क्यू होगा, ठीक है। माइनस क्यू क्यों होगा, इस डॉटेड लाइन के अंदर एनक्लोज चार्ज जीरो रखने के लिए, इसलिए माइनस क्यू पैदा होगा, ठीक है। ये आपका बाहर क्यों कितना होगा फिर, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाहर चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो इस सरफेस पर अंदर कितना पैदा हो रहा है, माइनस क्यू, और बाहर कितना पैदा हो रहा है, प्लस क्यू। अंदर माइनस क्यू बोला कंजर गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, बाहर प्लस क्यू बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। अब माइनस क्यू को मैं यूनिफॉर्म क्यों पढ़ा, एक मिनट, माइनस क्यू को मैं यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, माइनस क्यू को यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो बाहर किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अभी ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर कितनी पैदा होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये बातें अपनी ऑलरेडी हो चुकी है, बीच में कुछ भी आता रहे, ये क्यू चार्ज तो आर डिस्टेंस पर इतनी प्रोड्यूस करेगा, बट दोनों को मिलके बाहर कितनी प्रोड्यूस करनी है, जीरो करनी है। तो अगर माइनस क्यू यूनिफॉर्म नहीं होगा तो बाहर फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक स्फीयर पर यूनिफॉर्म चार्ज रखा हुआ है, तो ही बाहर वो कितनी प्रोड्यूस करता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया, प्लस क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं।